शायद काश महाभारत के पात्रों ने कभी इन लाइनों को सुना होता तो शायद 5 अरब आबादी इस धरती से बेमौत न मरी होती। रामायण काल के त्रिलोक के विजयी रावण के वंश परिवार में अगर इन 4 लाइनों को सुन लिया होता तो शायद 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती न खो पाता। वो लाइनें क्या हैं? अरे नीर से सीख लो तरल होना। बहुत छोटी लाइनें हैं, मन में आज आ गई आप लोगों को देख करके तो मैं निवेदन करता हूं कि नीर से सीख लो तरल होना और पंख से सीख लो कमल होना। हिंदी चैनल है ना। नीर से सीख लो तरल होना और पंख से सीख लो कमल होना। हाय कितना कठिन हुआ करता क्या आदमी के लिए सरल होना। आया समझ में? बजाओ ताली जोरदार बजाओ। नहीं तुम बजाओगे हम बजवा लेंगे, इसलिए निवेदन सुनो। हाय कितना कठिन हुआ करता क्या आदमी के लिए सरल होना। काश धृतराष्ट्र में सरलता आ जाती तो दुर्योधन अहंकारी न होता। काश गुरु द्रोणाचार्य में सरलता आ जाती तो आज अश्वत्थामा और गुरु द्रोण के सहित महाभारत के सारे अजेय पात्र जीवित होते। पितामह भीष्म में अगर सरलता आ जाती तो उन्हें प्रायश्चित के रूप में 6 महीने सरसैया पर न पड़ा रहना पड़ता। लेकिन क्या करे, संपन्नता बहुत सस्ती है। बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाना बहुत सरल है, लेकिन जब संपन्नता आ जाए और उस व्यक्ति में सरलता आ जाए, इनका दोनों का बड़ा विरोध है। और काश कहीं जब ये दोनों एक हो जाते, संपन्नता और सरलता, तब क्या होता है? रामराज बैठे त्रैलोका राम सिया राम। रामराज बैठे त्रिलोका राम सिया राम। हर्षित भय गए सब शोका जय जय सिया राम। हर्षित भय गए सब शोका राम सिया राम। नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूधन लक्षण हीना जय जय सिया राम। नहीं कोई अबूधन लक्षण हीना राम सिया राम। नहीं को अबूधन लक्षण हीना। आगे आ जाओ। राम सिया राम। और सुनिए, यही राम राज्य है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम राज्य कठिन नहीं है, बस संपन्नता और सरलता जब एक लेवल में आ जाएंगे, बस उसी दिन हर घर में राम राज्य की स्थिति दिखाई पड़ेगी। मेरे भाई बहनों, लेकिन ये संपन्नता और सरलता, बेटा अभी बोल रहे हैं, 1 घंटे बाद बात कीजिए। श्री राजा, संपन्नता और सरलता ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इन दोनों को जब तक एक नहीं किया जाएगा
तब तक राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। स्थापना बड़ी चीज है। तो इनको एक कैसे किया जाए, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कहते हैं उसके लिए साधक को फिर धर्म करना पड़ेगा। धर्म, गीता का प्रारंभ ही धर्म से है। धर्म क्षेत्रे, अच्छा ये बोला किसने है, याद आ रहा? ये धर्म क्षेत्रे किसने बोला? अर्जुन ने बोला या भगवान कृष्ण ने बोला? बहुत बढ़िया। ज्ञानेंद्र सिंह कह रहे धृतराष्ट्र ने बोला। ओरिजिनल रामायणी महाभारती है। बोला किसने? जो सारे विनाश का मूल है, संपूर्ण महाभारत का कारक ही तो धृतराष्ट्र है। काश अगर पंचों की बात कहीं धृतराष्ट्र को एक दिन स्मरण में आ जाती तो धृतराष्ट्र सरल हो जाता। पंचों के समक्ष तो कह दिया। पांडु ने कहा मेरी अंतिम इच्छा पूछते हो पंचों, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम मुझे मरने के बाद पिंडोदक क्रिया जैसी शांति मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को आप सिंहासन पर बैठा दें तो मेरे को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सबने स्वीकार किया, किसी ने नकारा था। लेकिन मेरे भाई, अगर किसी ने नकारा तो ऐसे व्यक्ति ने नकारा जो हस्तिनापुर का शासक है, माने धृतराष्ट्र। जीते जी युधिष्ठिर को राज सिंहासन साहब देना कठिन पड़ गया। लेकिन भगवान की भी कृपा देखो, भगवान ने भी संकल्प किया तुम्हारे को मैं सिंहासन पर बैठे युधिष्ठिर को दिखा के तब तुम्हें मरने दूंगा। तो कन्हैया बड़ा टेढ़ी टांग वाला है। मैं उधर ना जाकर के अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय ब्रजेश शास्त्री का है। अब सरलता और संपन्नता में युति कैसे होगी, इसके लिए धर्म करने की आवश्यकता है। अच्छा एक बात पूछें, ये बढ़िया मंच बना, पंडाल सजा, विद्वान बैठे, यज्ञशाला में आचार्य यजमान सक्रिय हैं, भंडारे में भैया समरपाल एंड कंपनी पूरे पुरजोर से सेवा में रत है। ईमानदारी से बताओ कि ये धर्म हो रहा कि नहीं हो रहा, ये धर्म है कि नहीं है? मुंडी हिला, ऐसे ऐसे करो, अगर नहीं है तो ऐसे ऐसे करो, क्यों तुम लोग मौनी बाबा हो। ये धर्म है कि नहीं है? है। लेकिन मैं कहता हूं दावे के साथ ये धर्म नहीं है। अब तो आप लोगों की खोपड़ी में चक्कर आ रहा होगा कि हाँ इसको धर्म नहीं कह रहे, तो क्या ये अधर्म हो रहा है? जी अधर्म भी नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? ये धर्मोचित कर्म हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा। और इतना हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए यदि उसने मनुष्य शरीर धारण किया है। और मनुष्य शरीर धारण करने वाले कुलीनों तुम ज्यादा सुन लो। कल हम वहां समीक्षा सुन रहे थे जात बिरादरी की बात, तो कोई कह रहे थे कि साहब फला गांव के वो चौहान वो हमसे नीचे, कोई कह रहा था वो हमसे ऊंचे। ये ऊंच नीच का भेदभाव मुगल शासन के लोगों ने ऐसा भर दिया जींस, जो कई पीढ़ी हो गई साहब, ये निकाले से नहीं निकल रहा है। निवेदन सुनो, लगभग 500 वर्ष हो गए हैं इस धरती को गुलामी झेलते झेलते। और हिंदुओं तुम्हारी 500 पीढ़ी बीत गई, तुमने अपने भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कर पाई। इसी कारण कि तुम जाति में, वर्ण में, कुल में, इसी कमीनता में जूझते रहे, तुम और तुम्हारे भगवान रोज मरते रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मंदिर टूटते रहे, संत मरते रहे, और तुम्हारे 500 वर्ष की 500 पीढ़ियां मटर गश्ती के नशे में झूमते रहे।
समय बदल गया। निवेदन। और जो मरे वो बलिदानी हो गए, आज उनका रक्त जो है सगुण साकार हुआ। और पुनः मैं तो यही कहता हूं, 2 युग बीत जाने के बाद पुनः इस धरती पर राम राज्य की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने धर्म को समझा आज वही भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सुनिएगा। तो धर्म क्या है? तो 4 लाइन बिंदु जी की याद आ गई है, सब लोग गा लो, पता चल जाएगा धर्म क्या है। वो शाश्वत धर्म है जिसको करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, साधन जुटाने की जरूरत नहीं है, बहुत अपने को गलाने तपाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अपनी देहली के अंदर वो परम धर्म हो जाएगा। कौन सा है वो धर्म? कि धर्मों में सबसे बढ़कर यह धर्म हमने जाना। सबसे बढ़कर सब लोग गाओ। धर्मों में सबसे बढ़कर यह धर्म हमने माना। धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने माना। कौन है सबसे बड़ा धर्म? कौन सा धर्म धर्मों का सिरमौर है? तो हमसे सुनो। हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। 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 धर्मों में सबसे बढ़कर यह धर्म हमने जाना। कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। अब बहुत छोटा सा एक उदाहरण आपको दे, रामायण से जरा देखो। महाभारत आप सब लोग आत्मसात कर रहे हो। धर्म का जो मूल रूप है उसका उदाहरण रामचरितमानस में दिया गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं शाश्वत धर्म क्या है? बोले परहित सारी से धर्म नहीं भाई। परहित सारी से धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री रामचरितमानस कलयुग की आचार संहिता है, कलयुग का वैदिक संविधान है। इसलिए मेरे भाई बहनों जरा कवि रामचरितमानस के पात्रों पर दृष्टिपात करो। पुत्र धर्म क्या है? पिता का धर्म क्या है? पत्नी का और पति का धर्म क्या है? गुरु और शिष्य का धर्म क्या है? ये हमको केवल और केवल रामायण ही सिखा सकती है।